हाय एवरीवन, दिस इज लक्ष्मण सिंह एंड एज यू नो कि आपके जेईई मेंस के अटेम्प्ट्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। 24 और 25 जनवरी वाला आपका अटेम्प्ट जो है वो हो चुका है एंड दी अपकमिंग अटेम्प्ट्स आर अबाउट टू बिगिन। सो आज हम डिस्कस करेंगे 24 और 25 जनवरी की एनालिसिस और साथ ही साथ जो एनटीए की तरफ से जो न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया उनका उनका जो क्वेश्चंस को पूछने का तरीका जो न्यू इंट्रोड्यूस किया गया उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज जिनका एग्जाम आगे आने वाला है। सो वॉच टिल दी एंड। सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिर आपके चाहे 24 जनवरी हो चाहे 25 जनवरी हो, दोनों शिफ्ट्स के अंदर आपके फिजिक्स में से सबसे इजीएस्ट सवाल आए हैं। सारे के सारे सवाल जो थे वो बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल और फॉर्मूला बेस से, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस से ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर से क्वेश्चन जो है पूछा गया। एंड मैंने ये बार बार ये बात बोली है कि जो फिजिक्स है उसके अंदर एनटीए वाले ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स को टच करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले को टच करने की कोशिश करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिक्स के अंदर आपको हर एक फॉर्मूले के बारे में नॉलेज हो। सो उसके लिए डेफिनेटली मैंने एक वीडियो डाल रखी है जिसके अंदर मैंने फॉर्मूला शीट डाली है क्लास 11 फिजिक्स की। सो यू कैन डेफिनेटली पिक दैट अप एंड रिवाइज योर ऑल द फॉर्मूलाज एंड दिस इज ऑल फॉर फिजिक्स। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये ध्यान रखनी है कि फिजिक्स के अंदर स्कोर थोड़ा सा हाई जाएगा। सो आपको अपनी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा मेंटेन रखनी है। हो सके अगर आपके जो अटेम्प्ट के अंदर थोड़ा सा टाइम है तो फिर हो सके तो दिन के अंदर थोड़ा सा टाइम निकाल के टाइमर लगा के प्रैक्टिस जरूर किया करो सो दैट कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी फिजिक्स के अंदर और भी ज्यादा इंप्रूव होए। इफ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री इस बार ये थोड़ी सी मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाली साइड पे है और वो इसलिए डिफिकल्ट नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं, बिल्कुल आउट ऑफ द बाउंड्स आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इट्स जस्ट कि जैसे मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो फिर उसके अंदर क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ट्रिकी हैं, मतलब कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है इस टाइम पे, तो ऑर्गेनिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके अलावा अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो फिर उसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो उनको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इनफैक्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस को पूछने का तरीका है, जो पैटर्न है, वो इस बार नीट से बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि आपका असर्शन रीजन हो गया, आपका मैच द कॉलम हो गया और इसके अलावा ट्रू फॉल्स वगैरह, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा चाहिए होगी। एंड टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन मैंने बार बार कहा है कि आपको अपनी एनसीईआरटी को पूरी थॉरोली रीड करके जाना है। इस लास्ट टाइम पे जितने भी आपके अटेम्प्ट्स के अंदर डेज बचे हैं उन डेज के अंदर यू जस्ट हैव टू रीड योर एनसीईआरटी थॉरोली एंड दैट्स इट। केमिस्ट्री के अंदर इतने में ही आपके बहुत अच्छे स्कोर जो है वो बन जाएंगे अगर आप एनसीईआरटी को ही अच्छे से रीड कर लोगे तो। इफ यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स देन मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ी सी वी यूजुअली एक्सपेक्ट की डिफिकल्ट साइड पे होएगी एंड इस बारी भी थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड पे तो है ही, बट इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज 2022। डेफिनेटली मैथमेटिक्स इज कैलकुलेटिव दिस टाइम, लेंथी टू, बट देयर आर सम पॉइंट्स जहां पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज आपको दी हैं। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगेंगे देखने में बट वो एक्चुअली इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट मच मैथमेटिक्स दिस ईयर। ऑल्दो आपको टाइम मैथमेटिक्स को अपना मेजोरिटी डिवोट करना ही पड़ेगा एंड इसके बारे में टाइम किसको कितना कितना देना है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज 2022। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि मैथमेटिक्स के अंदर भी इस बारी आपका जो स्कोर है वो थोड़ा सा हायर साइड पे जा रहा होगा एज कम्पेयर टू 2022। तो आपको ख्याल इस बात का ये रखना है कि आपको हर एक चैप्टर के अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं, बेसिक्स पढ़ के जाने हैं। काफी क्वेश्चंस एनसीईआरटी ओरिएंटेड भी थे तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे और इसके साथ ही साथ कुछ चैप्टर्स के अंदर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। ओनली देन यू कैन स्कोर वेल इन योर मैथमेटिक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस टाइम पे डेफिनेटली करनी है एंड दैट थिंग इज क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। जो अटेम्प्ट्स जो जेईई मेंस की शिफ्ट्स जो हो चुकी हैं ऑलरेडी, आपको उनके क्वेश्चन पेपर्स को उठाना है और उनको सॉल्व करना है। एंड बेटर थिंग इज अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम है तो फिर कुछ पेपर्स की पेपर डिस्कशन जो है वो जरूर देख लो, बिकॉज उसके अंदर कई बार क्या होता है, मान लो यूट्यूब के ऊपर ही कोई पेपर डिस्कशन चल रही है तो फिर उसके अंदर कई बार जो टीचर जो पेपर डिस्कस कर रहा है वो पेपर की प्रेडिक्टेबिलिटी कर देता है। वो कर देता है कि इस बारी अगर ये क्वेश्चन है तो इसके अराउंड से आगे वाले आने वाले अटेम्प्ट्स के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो वहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगता रहेगा एंड कई बार ऐसा हो भी जाता है कि जो प्रेडिक्टेबिलिटी टीचर ने करी है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो डेफिनेटली दैट डिस्कशन वीडियोस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप वो देख सकते हो, अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो आप डेफिनेटली देखो। और ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो। और इसके साथ ही साथ अगर मैं टाइम डिवोशन की बात करूं तो फिर मेजोरिटी टाइम आपका जाना चाहिए मैथमेटिक्स के पास, बिकॉज वो थोड़ी सी लेंथियर साइड पे है। क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे बट इन ऑर्डर टू एनालाइज कि वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो थोड़े से इजियर साइड पे है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो आपको मैथमेटिक्स को अपना सबसे ज्यादा टाइम डिवोट करना है। सेकंड नंबर पे टाइम आपको डिवोट करना है केमिस्ट्री को, बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर इस बार थिंकिंग थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा। एंड थर्ड
आप सबसे ज्यादा क्विक साइड पे जो है वो फिजिक्स को रख सकते हो कि फिजिक्स आपकी सबसे ज्यादा खत्म हो जाएगी, बिकॉज उसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड और डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं। तो फिजिक्स इस बार सबसे ज्यादा मतलब इजियर साइड पे है, तो आपको उसको सबसे ज्यादा कम आप मतलब टाइम जो है वो डिवोट कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आपकी केमिस्ट्री आएगी एंड सबसे ज्यादा टाइम आपको जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर रखना है। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आप एक्यूरेसी मेंटेन रखो, बिकॉज इस बार ये पेपर ओवरऑल पेपर जो है वो 2022 के कंपैरेटिवली इजियर साइड पे है। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो 99 परसेंटाइल की कट ऑफ है वो थोड़ी सी हायर साइड पे रहे। तो ये सारी की सारी बातें हैं जिनका आपको इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। और इनके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, अपनी फिजिकल हेल्थ को कहीं से भी डिस्टॉर्ट नहीं होने देना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, ऑल द वेरी बेस्ट।